ये तमाम वकला इमरान खान को सजाओं से बचाने में नाकाम रहे हैं। तो इन्होंने पार्टी के लिए किया क्या है? ये पीछे से आए हैं और आगे निकल आए हैं। जो पीटीआई का नजरियाती कारकुन है वो इन वकला से शदीद नाउम्मीद है। ये डबल एजेंट है सारे। नवाज शरीफ को डी सीट कर देना है, ख्वाजा आसिफ को घर भेज देना है, किसी के पल्ले कख नहीं रहना। अगर केपी के हल्के खुल जाए तो तहरीक इंसाफ वहां से आधी सीटें हार जाए। अस्सलाम वालेकुम। अंदर की बात मुज़म्मिल सरवर्दी के साथ मैं हूँ सोबिया अशरफ और मेरे साथ मौजूद हैं मुज़म्मिल सरवर्दी साहब। अस्सलाम वालेकुम मुज़म्मिल साहब। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। मुज़म्मिल साहब ये बताएं कि तहरीके इंसाफ पर वकला का कब्जा और उनकी हाकमियत, ये अंदर की बात क्या है? जो वर्कर है तहरीके इंसाफ का वो आगे क्यों नहीं आ रहा? देखिए, वर्कर्स जो है ना वकला के सख्त खिलाफ हो गए हैं। ये जो वकला को आगे लाया गया था, इसकी दो वजूहात बयान की गई थी। एक ये था कि जी ये इमरान खान को बचा लेंगे। ये तमाम वकला इमरान खान को सजाओं से बचाने में नाकाम रहे हैं। फिर कहा गया कि जी इंट्रा पार्टी इलेक्शन, पार्टी में बड़ी मुश्किलात हैं, ये वकला पार्टी को मुश्किलात से निकालेंगे। ये वकला पार्टी को किसी किस्म की भी मुश्किलात से उसकी कानूनी हिकमत अमली बनाने में नाकाम रहे। इंट्रा पार्टी इलेक्शन इन्होंने ये कामयाब ना करा सके। इंतखाबी निशान का मुकदमा ये हार गए। मखसूस नशिस्तों का मुकदमा ये हार गए। इन्होंने पहले वो बल्लेबाज वाली गेम बनाई बैरिस्टर गौहर ने पीटीआई नजरियाती के साथ, वो फ्लॉप हो गई। फिर सुन्नी तात कौंसिल वाली फ्लॉप हो गई। तो अगर देखा जाए तो जो ये वकला हैं जिनको आगे लाया गया कि ये पार्टी को कानूनी मुश्किलात से निकालेंगे, इन्होंने पार्टी को मजीद कानूनी मुश्किलात का शिकार किया है। किसी कानूनी हम्म। मुश्किल से निकाला तो नहीं है। ऐसा कौन सा हम्म। काम है ये वकला जो कर सके हैं जिसके नतीजे में तहरीक इंसाफ, इमरान खान, बुशरा बीबी, यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, जाद चौधरी, शिबली फराज या किसी की भी किसी मुश्किल में कमी आई? लिहाजा ये सवाल तो पीटीआई के कारकुनान का जायज है कि ये वकला सारी टिकटें भी ले गए हैं। ये वकला पार्लियामेंट में भी इनकी बहुत सारे लोग पहुंच गए हैं। तो इन्होंने पार्टी के लिए किया क्या है? ये पीछे से आए हैं और आगे निकल आए हैं। इन्होंने पार्टी के लिए कोई कुर्बानी भी नहीं हम्म। दी। इनका पार्टी के लिए कोई सियासी काम भी नहीं है। इन्होंने दो दो मुकदमे लड़े हैं हम्म। पार्टी के और टिकटें ली हैं और पार्लियामेंट में पहुंचे हैं और मौजे कर रहे हैं। और अब सारे मुकदमे भी हार गए हैं। तो अब मैं समझता हूं कि पीटीआई के अंदर जो सियासी लोग हैं वो अब ये हम्म। सवाल कर रहे हैं कि अब इन वकला से जान छुड़ाने का वक्त आ गया है। मेरा मतलब है कि इनको तो आगे लाया गया था कि ये पार्टी की कानूनी मुश्किलात के लिए पार्टी को इनकी जरूरत है। लेकिन तय नजर तो ये आया कि ये पार्टी के किसी काम के नहीं है, बल्कि इन्होंने पार्टी की कानूनी और सियासी मुश्किलात में इजाफा किया है। अगर यही काम सियासी लोगों के हाथ में होता तो वो सियासी तौर पर बेहतर तौर पर कर सकते थे और शायद हम्म। नताइज इससे मुख्तलिफ भी होते। और अगर ऐसे भी होते तो कम से कम टिकटें सियासी लोगों के पास होती, कारकुन आगे आए होते। ये घर से निकले हैं, इन्होंने दो केस किए हैं और इनको टिकटें मिल गई हैं। इतना शॉर्टकट तो आज तक सियासत में किसी का नहीं लगा जितना इन वकला का लगा है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ जो पीटीआई का नजरियाती कारकुन है वो इन वकला से शदीद नाउम्मीद है। अच्छा, ये किसी कारकुन का केस लड़ने के लिए तैयार नहीं है, किसी कारकुन की तारीख पर जाने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ इमरान खान के केसेस में जाने को तैयार हैं और अडियाला के बाहर गुफ्तगू करना चाहते हैं और प्रोजेक्शन हैं। इनका ख्याल है कि हम वो हर काम करें जिससे प्रोजेक्शन मिल जाए और जरा इमरान खान को शक्ल दिखा दें, उससे मुलाकात कर लें। जो 9 मई के जितने कारकुन गिरफ्तार हैं ये उनकी तारीखों पर पहुंचते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को शक्ल दिखाते हैं, टिकटें लेते हैं और सियासत करते हैं और मजे कर रहे हैं। और इनमें से ज्यादातर जो है वो स्टैब्लिशमेंट से मुक्के हुए हैं। ये डबल एजेंट है सारे। इनके बारे में ये राय पीटीआई के कारकुनान की ठीक है कि ये विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। ये पहले पार्टी को फंसाते हैं, फिर एक कानूनी हिकमत अमली बनाते हैं, वो दूसरी साइड को बताते हैं, वो उनका काउंटर कर लेते हैं। इतने में ये फिर के मरवा देते हैं। इनमें से ज्यादातर लोग एजेंसियों के एजेंट हैं, डबल एजेंट हैं और इन्होंने तहरीक इंसाफ को की सियासी और कानूनी मुश्किलात में इजाफा किया है। पीटीआई के जितने भी वकला हैं ये एजेंसियों के एजेंट हैं। अच्छा मुजम्मिल साहब एक और अंदर की बात बताएं कि ये जितने भी हलकों में रिकाउंटिंग हो रही है वहां पर नून लीग के हारे हुए उम्मीदवार क्यों जीत रहे हैं? अच्छा देखिए, ये बड़ी मजे की बात है।
हमारे बहुत ही सीनियर सहाफी जो थे ना, वो पिछले हफ्ते ये कह रहे थे कि 4 हलके खुल जाने हैं, नून लीग के हलके खुल जाने हैं, नून लीग के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो रही हैं। वो नवाज शरीफ का हलका खुल जाएगा, वो फलां हलका खुल जाएगा, ख्वाजा आसिफ का हलका खुल जाएगा, और आप देखिएगा 4 हलके खुलेंगे, नून लीग हार जाएगी, बड़ी बिसात बदल गई है, बड़ा फैसला हो गया। और वो एक बड़ा भयानक सा मंजरनामा पेश कर रहे थे कि जैसे को मेरा मतलब है कि गेम सारी उल्ट गई है और एस्टेब्लिशमेंट ने ना 4 हलके खोलकर तहरीक इंसाफ को दे देने हैं, नवाज शरीफ को डी सीट कर देना है, ख्वाजा आसिफ को घर भेज देना है, किसी के पल्ले काख नहीं रहना। और हमारे बड़े सीनियर साफी ये मंजरनामा पेश कर रहे थे। मैंने तब भी कहा था कि ये हल्के क्यों खुलेंगे। देखिए, आप देखें, आहिस्ता आहिस्ता मुस्लिम लीग नून की सीटों में इजाफा हो रहा है। मुस्लिम लीग नून की सीटों में कमी नहीं हो रही, मखसूस नशिस्तें भी नून लीग को मिल रही हैं। उनका मखसूस नशिस्तों का फैसला भी पीटीआई के खिलाफ आया है। रिकाउंटिंग में फैसलाबाद में भी नून लीग जीती है, गुजरांवाला में भी नून लीग जीती है। मुझे तो समझ नहीं आ रही थी कि वो जो लोग कह रहे थे कि जी वो जो हल्के खुलेंगे वो नून लीग काया पलट जाएगी, नून लीग पुट्ठी जाएगी, वो कौन से हल्के थे, क्या था? वो हल्के खुले जिनसे नून लीग जीत सकती है, और नून लीग जो है वो जीत रही है। मुझे ये लगता है अभी भी 5 से 6 ऐसे हल्के और खुल सकते हैं जहां से नून लीग जीत सकती है। नून लीग काफी जीती हुई थी, कुछ आरोज ने उनके साथ ज्यादतियां की हैं। असल में अगर केपी के हल्के खुल जाएं, अभी तो देखिए पंजाब के हम्म। हल्कों में रिकाउंटिंग हो रही है तो नून लीग जीत रही है। अगर केपी के हल्के खुल जाए तो तहरीक इंसाफ वहां से आधी सीटें हार जाए। मैं आपको सही बता रहा हूं, जितनी गड़बड़ केपी में आरोज ने पीटीआई के लिए की है, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। हसास इदारे केपी के में जो धांधली हुई है उसकी तहकीकात कर रहे हैं। वह आरोज ने बहुत गंद डाला है, और ये पीटीआई की केपी की जीत पर बहुत सवालिया निशान है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि एक तो बहुत सारे तजिए गलत साबित हो गए हैं कि जी नून लीग के लिए बड़ी मुश्किलात होनी है, बल्कि आसानियां होनी है। और दूसरा मैं समझता हूँ कि केपी के हवाले से भी तहकीकात हो रही हैं, और बहुत जल्द केपी में धांधली के हवाले से बहुत सारी तफसीलात सामने आ जाएंगी। बैरिस्टर गौहर अली खान ने तो कहा है कि ये एक मंसूबा बंदी के तहत साजिश की जा रही है तहरीक इंसाफ के खिलाफ। वो इतना ही कह सकते हैं। उनका काम हम्म। आपको मैं बताऊं, इस वक्त तहरीक इंसाफ के गुब्बारे में से हवा निकालने का जितना बेहतरीन काम बैरिस्टर गौहर कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा। वो बस एक आधा बयान दे छोड़ते हैं और उसके साथ जो काम हो रहा है उसको जारी रहने देना चाहते हैं। मैं समझता हूँ उन्होंने बयान भी दिया और हल्के भी खुलते रहेंगे और ये तफसीलात भी आती रहेंगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बैरिस्टर गौहर जो है ना, वो विकेट की दूसरी तरफ ज्यादा खेल रहे हैं, इस तरफ कम खेल रहे हैं। अच्छा, तहरीक इंसाफ 23 मार्च को एक जलसा भी मुनक्कद करने जा रही है, ये भी ऐलान किया गया है। कैसा देख रहे हैं आप इसको? कहाँ पे? सवाल तो ये है कि कहाँ पे करेंगे। ये तो ईरानी देखिए, अगर वो कोई पिशावर में केपी ये में तो जलसा, ऐलान नहीं किया, लेकिन मिस्टर गौहर अली खान ने कहा है कि सिर्फ 23 मार्च को हम जलसा मुनक्कद करने जा रहे हैं। देखिए सवाल ये है कि मैं नहीं समझता कि वो पंजाब सिंध बलूचिस्तान में जलसा कर सकते हैं, ना उनको इजाजत मिलेगी। उनको वो पिशावर में कर सकते हम्म। हैं तो कर लें, पिशावर में एहतजाज कर लें, पिशावर में जलसा कर लें, पिशावर में रैली कर लें, अपनी हुकूमत में जो मर्जी कर लें। लेकिन मैं नहीं समझता कि उन्हें को मीनार पाकिस्तान पे जलसा करने की इजाजत मिलेगी। एस्टैब्लिशमेंट समझती है कि 9 मई को पीटीआई का 9 मई के हवाले से सबसे बड़ा मौकफ क्या है कि जी उस दिन पुलिस ने रोका क्यों नहीं। यही कहती है ना कि 9 मई को, कि 9 मई को पुलिस कहाँ थी, पुलिस ने रोका क्यों नहीं। जी पुलिस जी। कहती है, एस्टैब्लिशमेंट कहती है, अब हमने आपको कुछ करने नहीं देना, ताकि आपको ये इल्जाम तो ना आए कि हमने रोका नहीं। वो हर रोक ही जाते हैं। अब जब रोकते हैं तो कहते हैं ये हमें रोक क्यों रहे हैं, तब कहते हैं रोका क्यों नहीं। बहरहाल मैं नहीं समझता कि 23 मार्च को तहरीक इंसाफ को पंजाब में कहीं, सिंध में कहीं, बलूचिस्तान में कहीं जलसा करने की इजाजत मिल सकती है। केपी में कर लें, पिशावर में जो जलसा करना है कर लें, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। ठीक हो गया। अच्छा, असद कैसर ने भी मुज़ाहमत की सियासत करने का ऐलान किया है, इस हवाले से अंदर की बात क्या है? देखिए, असद कैसर और गंडापुर की लड़ाई है। गंडापुर ने असद कैसर के भाई को स्पीकर नहीं बनने दिया, और जो है हम्म। असद कैसर और गंडापुर की इस लड़ाई में अगर गंडापुर मुफाहमत करेंगे तो असद कैसर मुजाहमत करेंगे, अगर असद कैसर मुफाहमत करेंगे तो गंडापुर मुजाहमत करेंगे।
ये जो पीटीआई की अंदरूनी केपी की लड़ाई है, उसमें असद कैसर की पहले परवेज खटक के साथ लड़ाई थी, अब गंडापुर के साथ लड़ाई है। आपको पता है वो अपने भाई को स्पीकर बनवाना चाहते थे, गंडापुर ने उनके भाई को स्पीकर नहीं बनने दिया। मेरे ख्याल में गंडापुर ने वजीर आजम से मुलाकात कर ली है, गंडापुर को मुफाहमत की बात कर रहे हैं, तो असद कैसर ने एकदम प्रेस टॉक कर दिया है कि हम मुजामत करेंगे, लड़ाई करेंगे, ताकि अगर गंडापुर को मुफाहमत कर रहा है तो उसको नाकाम बनाया जा सके। ये तहरीक इंसाफ की अंदरूनी हम्म, लड़ाई है, इसका बाहर से कोई ताल्लुक नहीं है। ये मुजामत भी अंदर ही है और मुफाहमत भी अंदर ही है। ठीक हो गया। अच्छा मुजम्मिल साहब, एक और बड़ी खबर गर्दिश कर रही थी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कनाडा का सफीर मुकर्रर किया जा रहा है। आज तरदीद कर दी है इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान ने। अभी तो तो उनका आपके पास इसके हवाले से खबर क्या है? अभी तो उनका एक जी साल जी। बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर पड़ा है, कोई उन्हें हटा नहीं सकता। एक साल में अभी उन्होंने जिमनी बल्दियाती इंतखाबात पंजाब के कराने हैं, अब क्यों वो एक साल पहले छोड़ देंगे? ऐसी बात तो तब, ये तो आप तब बात करें कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत खत्म हो रही हो तो आप कहें जी कि उनकी बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुद्दत खत्म हो रही है तो आगे क्या होगा। अभी तो उनकी मुद्दत में साल से ज्यादा का अरसा पड़ा है। मुझे नहीं लगता कौन से सहाफी ये खबरें उड़ाते हैं कि जी वो सफीर चले जाएंगे। आपका ख्याल है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा छोड़ के सफीर चले जाएंगे? पाकिस्तान का उमर मजबूत अयूब ने कहा था, उमर नहीं, अयूब ने कहा था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कनाडा का सफीर मुकर्रर किया जा रहा है। उमर अयूब साहब को क्या पता, मेरा मतलब है उमर अयूब साहब को क्या पता। उनकी ख्वाहिश हो सकती है कि सिकंदर सुल्तान राजा तब्दील हो जाए, पीटीआई की ये ख्वाहिश तो हो सकती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अपनी मुद्दत मुलाजमत से, जो उनकी टेन्योर है, उससे एक दिन पहले भी ये ओहदा छोड़ेंगे, और जिसकी कोई उनको निकाला भी नहीं जा सकता। वो काम भी ठीक कर रहे हैं, उन्होंने बेहतरीन इलेक्शन कराए हैं, जो इलेक्शन पूरी दुनिया में कबूल किए गए हैं, उन इलेक्शन को पूरी दुनिया ने मान लिया है। लोग कहते हैं 2018 के इलेक्शन में तो 3-4 दिन बाद दुनिया ने मुबारकबादें दी थी, इन इलेक्शन को दुनिया ने 24 घंटे में कबूल कर लिया है। उन्होंने बेहतरीन इलेक्शन हम्म, कराया है। आप देखें जिस इलेक्शन के बाद सब पार्लियामेंट में बैठे हैं, एपी में भी पीटीआई की हुकूमत है, पीपल पार्टी की सिंध में है, नून में, सब पार्टियों को अपना ड्यू शेयर मिला है। वो क्यों ये ओहदा छोड़ेंगे? मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है ये सब क्या सराहियां हैं। पिछले दिनों कहा गया डीजी आईएसआई जा रहे हैं, अब कहा गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर जा रहे हैं। भाई सारे पाकिस्तान छोड़ के क्यों चले जाएंगे? वो पाकिस्तान में अहम मुद्दों पे बैठे हैं, यहाँ से छोड़कर सफीर क्यों लगेंगे? सफीर तो वो लगे जिसकी कोई मुद्दत मुलाजमत खत्म हो रही हो और वो घर जाने वाला हो तो वो कोशिश करता है को मिल जाए। मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक सो। ये सब क्या सराहियां और गलत खबर। थैंक यू सो मच मुजम्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की खबरों से बाखबर किया। मुजम्मिल साहब के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अभी 1 साल मुद्दत मुलाजमत रहती है और वो अपनी 1 साल बकाया मुद्दत मुलाजमत पूरी करेंगे। बाकी तमाम खबरें क्या सराहियां हैं। इसके साथ ही मुझे और मुजम्मिल साहब को इजाजत है। अल्लाह हाफिज।